जय हिंद दोस्तों। इसमें हम एकार्थक शब्द को जानेंगे। मतलब कि इसका एकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। एकार्थक मतलब होता है एक अर्थ, मतलब एक शब्द का जो अर्थ निकलता है, मतलब एक जो शब्द होता है, जैसे ये राजा, इसका क्या अर्थ निकलता है उसको ही पढ़े। एकार्थक शब्द मतलब एक जो शब्द होता है उस शब्द का जो अर्थ निकलता है उसी अर्थ को जानेंगे। एक शब्द का जो अर्थ निकलता है उसी अर्थ को इसमें हम एकार्थक अर्थ में जाने। जैसे राजा, राजा का मतलब क्या होता है? एक साधारण भूपति, मतलब भूमि का राजा। सम्राट सुने होंगे, जैसे सम्राट अशोक, उन्हें सम्राट क्यों लगाया गया समझते हैं? सम्राट का मतलब होता है राजाओं का राजा, मतलब एक का राजा, बहुत सारा राजाओं का जो मेन लीडर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सम्राट। इसलिए सम्राट अशोक, समझ रहे? बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य क्या हो, जो बहुत कीमती हो, जिसका मूल्य निर्धारित किया जा सके। समझे? ये बहुमूल्य है, मोती है, मतलब उसका कुछ न कुछ क्या होगा, मूल्य होगा, कहीं नहीं कहीं जाके रुकेगा। लेकिन एक है अमूल्य, मतलब जिसका मूल्य ही ना लगाया जा सके, कल्पना से परे हुआ तो कतबो दे दे कर पैसा कम पड़ जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसको बेचा नहीं जा सकता, न खरीदा जा सकता। प्रणाम, बड़े को जो प्रणाम करते हैं, जैसे अपने से बड़े होंगे उसको जो प्रणाम करेगा उन वो प्रणाम कहलाता है। नमस्कार, बराबरी वाला जो होता है, जैसे अपने, जैसे वो भी 5-10 साल का है, वो भी 5-10 साल का है, ऐसे छोटा में तो आजकल तो ये सब चलता ही नहीं है। मतलब अपने एज का जो होता है नॉर्मली बराबर वालों से क्या कहते हैं? नमस्कार या नमस्ते उसको किया जाता है। सने, सने छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव रखना है उसको क्या कहते हैं? सने शब्द का उसका उपयोग करते हैं। जैसे महाशय, अब लेटर लिखते हैं महाशय। सामान्य लोगों के लिए किसका उपयोग करते हैं? महाशय का। महोदय होता है अपने से बड़े या अधिकारियों के लिए महोदय का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिए, महाशय मतलब सामान्य लोगों के लिए, और महोदय माने अपने से बड़े लोगों या तो अधिकारी के लिए महोदय का उपयोग। मित्र, अब मित्र का मतलब समझते होंगे, इसका यहाँ पर समझिए। मित्र का मतलब जो पराया व्यक्ति, जिसके साथ क्या कहता है? आत्मीयता। मतलब क्या कहने का मतलब, दो शरीर एक जान, दो शरीर एक जान जो होता है वो मित्र का होता है। मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हो लेकिन उसकी मेल जोल, उसकी सोच विचार क्या मिलती हो, मित्र होता है। पुरस्कार, किसी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए जो सेवा दिया जाता है, के लिए जो दिया जाता है उसको पुरस्कार बोलते हैं। आदि, जो आदि, जो हम कोई भी शब्द लिखते हैं आदि या इत्यादि लिखते हैं, देखते होंगे एग्जाम्पल देते हैं राम श्याम इत्यादि या आदि लिखते हैं, क्यों देते हैं? इसमें आदि इत्यादि का अर्थ को हम समझेंगे। देखिए, आदि साधारण एक दो अगर उदाहरण दे दे, इसके बाद जो इसका उपयोग किया जाता है इसका उपयोग करते हैं आदि का। लेकिन हम दो या दो से अधिक अगर उदाहरण दे दिए उसके बाद किसका उपयोग करेंगे? इत्यादि का। समझिए इसको, जब एक या दो शब्द का दे देंगे उदाहरण, उसके बाद हम आदि का उपयोग करेंगे। दो या दो से अधिक वर्ड का दे देंगे या दो से अधिक जो उदाहरण देंगे उसको क्या बोलते हैं? इत्यादि बोलते हैं। अलादे आदरणीय, लेटर लिखते होंगे तो ध्यान देते होंगे, अपने से बड़ों या महान व्यक्ति के लिए इसका सम्मान सूचक शब्द है, मतलब इसका उपयोग करते हैं आदरणीय, सम्मान। पूजनीय, जैसे माता पिता महापुरुष गुरु इस सब के लिए जो उपयोग करते हैं वो पूजनीय, पूजने योग्य। अभी तो इतना बढ़ गया पाखंड के, राम लक्ष्मण सीता ब्रह्मा विष्णु ये सब। अगर इंसान वेद और पुराण को जाने तो हम गारंटी लेते हैं कोई भी समझने वाला इंसान राम लक्ष्मण ब्रह्मा विष्णु कोई भी देवी देवता को नहीं पूजेगा। उसके लिए जो गॉड होता है माता पिता महान गुरु, या तो पुरुष उरुष ही होते हैं महान पुरुष, या गुरु होते पेड़ पौधे, यही सब उसके लिए पूजनीय है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मूर्ति पूजा बहुत बेकार है, शुरू से गौतम बुद्ध भी उन्होंने किया, लेकिन अभी तो उनको ही बिजनेस बना लिया। क्या कहें? खेद, किसी गलती पर दुखी होना, किसी गलती पर दुखी होना खेद। पूजा, बिना किसी, देखिए समझिए पूजा का मतलब क्या, बिना किसी सामग्री के भक्ति पूर्ण प्रार्थना करना क्या कहलाता है? पूजा करना। समझिए पूजा का क्या मतलब होता है? पूजा मतलब होता है बिना किसी सामग्री। लेकिन अभी देखिए कत्ते न ला देगा, पंडित जी लिखवा देगा, उसको कहेगा हम पूजा कर लेंगे, वो गलत चीज है वो समझ। अर्चना, धूप, ये अर्चना कर रहा है ना कि पूजा कर रहा है। धूप दीप ये सब जो जला के पूजा करता है उसको अर्चना कर, उसको पूजा नहीं करना बोलते, उसको अर्चना करना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। घमंड, सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना घमंड कहलाता है। मतलब खुद को हमेशा बड़ा समझेगा और दूसरे को हमेशा किसे देखेगा? हीन
समझेगा, उसको कहते हैं घमंड, मतलब खुद ही है, जो है खुद ही है, उसको क्या बोलेंगे, घमंड। अहंकार, मन पर गर्व, मतलब खुद पे गर्व होगा और अपने क्या करेगा, झूठे अपनेपन का बोध दिलाएगा, ऐसे ऐसे करके खुद को समझेगा, तो वो हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये 20 को है, ये इंपॉर्टेंट एक अर्थक शब्द था जिसका आई थिंक आप मीनिंग समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।